तो बात है एक कुदरती आफत की और उसके बाद आने वाले एक ऐसे निज़ाम की जिसे मकामी लोगों ने एक बड़ा ही अजीब सा नाम दिया, पकोड़ा सिस्टम। चलें समझते हैं कि ये दिलचस्प कहानी आखिर है क्या। कहानी की शुरुआत होती है छोगोग्रुम के लोगों के इस एक जुमले से। ये जुमला अपने अंदर एक गहरी तल्ख हकीकत छुपाए हुए है। भाई आखिर ये कैसा बहाली का निज़ाम था जिसने सैलाब से बची खुची उम्मीदों को भी ख़त्म करके रख दिया। तो किस्सा है यूनियन काउंसिल कंदोस के एक गांव छोगोग्रोंग का। यहाँ एक ऐसा तबाहकुन सैलाब आया जिसने वाकई सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये सिर्फ पानी का एक रेला नहीं था, ये लोगों की जिंदगी भर की कमाई और उनकी यादों तक को अपने साथ बहा कर ले गया था। नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था। खेत गए, घर गए, मवेशी भी गए। लेकिन तबाही की असल तस्वीर तो तब सामने आई जब लोगों ने देखा कि उनके मुर्गी खाने भी तैरते हुए अगले गांव पहुंच गए हैं। मतलब कुछ भी तो नहीं बचा था। इसी मायूसी के आलम में अचानक आसमान से एक उम्मीद उतरी, या यूं कह लें कि एक हेलीकॉप्टर उतरा, और उसके साथ ही एक आला ओहदेदार की आमद हुई जो गांव वालों के लिए एक नया लेकिन बड़ा ही पुरस्कार वादा लेकर आए थे। तो हुआ ये कि वजीर आला साहब हेलीकॉप्टर से उतरे और एक तारीखी ऐलान कर दिया। कहा, खुश हो जाओ, आप सबको बहाली सिस्टम में डाल दिया गया है। लोगों ने पहले तो जोश में खूब तालियां बजाईं, लेकिन फिर एक दूसरे से पूछना शुरू हो गए कि भाई ये बहाली सिस्टम आखिर है क्या चीज? ये कोई मशीन है, कोई सरकारी स्कीम, या कुछ और ही मामला है? किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। तो बस गांव वालों ने अपने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा शायद सबको बिजली का नया मीटर मिलेगा, कोई इसे नादरा का कोई फॉर्म समझ बैठा, और एक बुजुर्ग ने तो बड़ी पत्ते की बात कह दी। कहने लगे, बेटा ये वही सिस्टम है जिसमें पहले भेड़ें, फिर गधे और आखिर में आवाम डाले जाते हैं। अच्छा, जब लोगों की उलझन हद से बढ़ी तो सरकारी नुमाइंदे पहुंच गए वजाहतें देने, लेकिन इनकी वजाहतों ने मामले को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। सरकारी तर्जुमान ने माइक संभाला और एक कमाल की मिसाल दी। कहने लगे कि देखें, ये सिस्टम सालन में आलू की तरह है। सालन देखने में तो ज़्यादा लगता है, लेकिन पेट इससे भरता नहीं है। बस यहीं से अंदाज़ा हो गया था कि ये निज़ाम दिखावे का ज़्यादा है और काम का कम। फिर आवाम को सब्र की तलकीन की गई और एक और मिसाल दी गई। कहा गया कि बहाली बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे मोबाइल फ़ोन पर लोडिंग का आइकन होता है ना, घूमता रहता है, उम्मीद दिलाता रहता है, लेकिन काम कभी पूरा नहीं होता। और इसके बाद इलाकाई वजीर ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि एक कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी का काम ये फैसला करना है कि अगली कमेटी कब बनाई जाए। मतलब काम नहीं करना, बस काम के लिए कमेटियां बनानी है। अब जरा तजाद तो देखें। एक तरफ वजीर साहब के जज्बाती बयान थे कि फ़ाइल बस इस्लामाबाद में चाय पी कर आ रही है, और दूसरी तरफ उनके आमाल क्या थे? वो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक महदूद थे, कभी कीचड़ में खड़े होकर तो कभी खाली देगची के पास। इन तमाम वाक़यात के बाद गांव वालों पर आखिरकार इस बहाली सिस्टम की असलियत खुल गई। उन्होंने सारी बातों को आपस में जोड़ा और फिर इस निज़ाम को अपना एक ख़ास नाम दे दिया। और वो नाम था पकौड़ा सिस्टम। हाँ जी, पकौड़ा सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये निज़ाम बिल्कुल पकौड़ों जैसा था। देखने में मज़ेदार, लेकिन इससे किसी का पेट नहीं भरता। ये सिर्फ एक वक्ती तसल्ली थी, असल मसले का कोई हल नहीं था। तो ये पकोड़ा सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 बड़े आसान से मराहिल हैं। पहला, गर्मा गर्म वादे। दूसरा, मसालेदार बयानात। और तीसरा और आखिरी मरहला, मुतासरीन के हाथ में खाली प्लेट, मतलब नतीजा 0। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुतासरीन की बहाली नहीं हुई तो फिर इस सारे अमल से आखिर बहाल हुआ कौन? और इसका जवाब ही इस कहानी का सबसे तल्ख पहलू है। असल बहाली सैलाबज़दगान की नहीं, बल्कि सियासतदानों की तस्वीरी एल्बम्स की हुई। उनके फ़ोटो एल्बम्स चमकदार तस्वीरों से भर गए, जबकि गांव वालों के घर और खेत वैसे के वैसे वीरान ही रहे। और अब हम वापस उसी जुमले पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। सैलाब ने हमारा सब कुछ बहा दिया, बाकी कसर बहाली सिस्टम ने पूरी कर दी। अब इस जुमले की गहराई और इसका दर्द हम सब पर वाज़ेह है। आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए है कि जब वादे पकोड़ों की तरह मज़ेदार तो लगें, लेकिन उनमें कोई हकीकत ना हो, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस निज़ाम से असल में खिदमत किसकी हो रही है, आवाम की या फिर किसी और की।